आपकी मंगल कामना के साथ एक बार फिर से हमारे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर प्रभाकर सिन्हा जी। जी नमस्कार। आप उस मुकाम पर हैं सर जहाँ पे पहुँचना बहुत मुश्किल होता है, और वहाँ पर बैठ के सोच आप इतनी सकारात्मक रखते हैं, लोगों के कल्याण का सोच रहे हैं सर, ये बहुत अच्छा है सर। और इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ, क्योंकि पितृपक्ष चल रहा है सर। तो इसमें क्या अभी किनको तर्पण करना चाहिए, किनको नहीं तर्पण करना चाहिए, इस बात का बड़ा संशय रहता है, इसके बारे में बताएं। देखिए, पितृपक्ष में तर्पण का बहुत महत्व है। तर्पण और श्राद्ध दोनों ही होते हैं इसमें। तो श्राद्ध एक अलग चीज़ है, तर्पण एक अलग चीज़ है। तर्पण आप घर पे भी कर सकते हैं, जैसे पिछले के एपिसोड में हम बताए थे आपको कि तर्पण जल से किया जाता है। तर्पण जल से करने के बाद उसको ब्राह्मण को यथाशक्ति से उनको दक्षिणा दीजिए, जो आप दे सकते हैं। क्योंकि आप दक्षिणा ब्राह्मण को देते हैं तो ब्राह्मण के थ्रू जिनको आप देना चाहते हैं वहाँ तक पहुँच जाता है। अच्छा है ना। तो ब्राह्मण का महत्व इसलिए है। तो तर्पण में आप जल जब अर्पित करते हैं तो या आप नदी किनारे जाते हैं या कहीं भी घर पे ही करते हैं, अंजलि से आप करते हैं। देखिएगा, तर्पण का जो है ना, देव तर्पण इस हाथ से किया, ये अंजलि में आप जल लेके ऐसे करें तो देव तर्पण हो गया। अच्छा। अंजलि में लेके अगर आप अंगूठे के बगल से आप जल गिरा रहे हैं, ये पितृ तर्पण हो गया। अच्छा, है ना। तो इसका बहुत महत्व है इस चीज़ का। जी सर। इसका अभी हम आपको जब पामिस्ट का जब होगा तो हम आपको बताएंगे इसमें। तो तर्पण और श्राद्ध जो है ना, अलग चीज़ है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पता नहीं है या कहीं से इनको खबर मिलता है या लोग बताते हैं, क्यों बताते हैं, कैसे बता रहे, उस पे तो हम नहीं जाएंगे। बट मेरे समझ से शास्त्र संगत मत यही है कि तर्पण सभी को करना चाहिए। अच्छा। है ना। जिनके लिए आप करें, जो दिवंगत हो गए हैं पितरन, तो उनके लिए तर्पण सभी को करना चाहिए। लेकिन श्राद्ध जो होता है, श्राद्ध में क्या होता है, वो रिचुअल्स हैं, फैमिली के रिचुअल्स हैं। वो सब कोई नहीं कर सकते हैं। अगर आपके फैमिली में वंशागत वो चीज़ आ रहे हैं श्राद्ध का, तो वो लोग श्राद्ध करते हैं, बाल छिलाते हैं। जिस तरह से जब किसी की मृत्यु होती है, जो 15 दिन का जो कार्यक्रम होता है, जिस तरह से पूजा होती है, उनका पिंड बनता है, गरुड़ पुराण पढ़े जाते हैं, या जो प्रोसेस जो होता है उसी टाइप का वो आपको श्राद्ध में होता है। तो साल भर का वो कर लेते हैं, पिंडदान करते हैं। तो उसमें बहुत सारे पिंड श्राद्ध होते हैं, त्रिपिंडी श्राद्ध होते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध उसको कहते हैं जो 3 पीढ़ी को का श्राद्ध किया जाता है उसमें। अच्छा। दादा परदादा, पिता दादा परदादा, इसीलिए इसको त्रिपिंडी श्राद्ध कहते हैं। लेकिन अब होता क्या है ना कि श्राद्ध है, तर्पण आप कर सकते, श्राद्ध सबको नहीं करना चाहिए। श्राद्ध इसलिए सबको नहीं करना चाहिए, श्राद्ध वो भी गया श्राद्ध तो सबको नहीं करना चाहिए। गया श्राद्ध तभी करें जब आप सब शुभ काम से निवृत्त हो चुके हों। शादी करना मतलब आप अपने बच्चे को शादी कर दिए, सब जितने भी गृह प्रवेश के मतलब जो भी आप शुभ काम किए हैं, उसके बाद ही जब अब कोई शुभ काम नहीं करना है, तब जाके आप गया श्राद्ध कर सकते। क्योंकि गया श्राद्ध करने के बाद आप श्राद्ध नहीं कर सकते हैं, सिर्फ तर्पण कर सकते हैं। वो एक बैठा दिया जाता है। अच्छा। कि उसके बाद हम नहीं करें, लेकिन लोग करते हैं श्राद्ध जाकर वहाँ। लेकिन आप बताइए, आप किसी का बच्चा छोटा है, वो जाके श्राद्ध कर ले, किसी ने बताया आपको क्यों परेशानी हो रही है, तो आपको पितरन दोष है। आजकल ये सब ज़्यादा चल रहा है, पितरन दोष। पितरन दोष क्या है? हर आदमी को पितरन दोष है, मतलब जो कष्ट में है उसको पितरन दोष है। अच्छा। ये नहीं जान रहे कि समय सबसे बड़ा दोषी होता है। समय आपका नहीं आया, इसलिए आपका कार्य में बाधा आ रही है, या तो आप काम वैसा नहीं कर रहे हैं जिससे होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आप करना क्या चाहते हैं। श्राद्ध अगर करने से काम बनने लगे तो सब कोई श्राद्ध करके पुण्य का भागी होके उस बहुत कुछ कर ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर आप श्राद्ध कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, उसके पीछे बहुत रीज़न होता है। सबको श्राद्ध बताना भी नहीं चाहिए। अच्छा। मेरे पास आते हैं बोले लोग, बोले
पितृन दोष है तो ये कर लेते, तब पितृन दोष में श्राद्ध ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। श्राद्ध करने से आप मुक्त नहीं हो सकते हैं, तो लोग कर लेते हैं। अब बच्चे छोटे हैं और शादी नहीं, और लोग बोल दिए कि आपका कष्ट है, आपको पितृन दोष है, तो आप जाके श्राद्ध कर लीजिए। तो क्या श्राद्ध करने से, अगर जो भी देख रहे होंगे उनको, अगर श्राद्ध करने से उसके बावजूद आपका अगर दोष नहीं ख़त्म हुआ तो उसके बाद आप क्या करेंगे? ये सबसे बड़ी बहुत चीज़ है। बड़ा सवाल है सर। हाँ, तो श्राद्ध सबको नहीं करना चाहिए। श्राद्ध उन्हीं को करना चाहिए जो सब शुभ काम से निवृत्त हो चुके हों, उन्हीं को श्राद्ध करना चाहिए। अच्छा, है ना, क्योंकि श्राद्ध करने के बाद फिर आप नया शुभ काम नहीं कर सकते हैं। अगर कर रहे हैं तो फिर वो आने वाले समय में आपके फैमिली में कष्ट होगा। सर जैसा कि आपने कहा कि पितृदोष लगभग हर किसी को होता है, इससे निवारण करने के लिए वो क्या करें? देखिए, पितृन दोष जो होता है वो पर्टिकुलर आप पे ही एक व्यक्तिगत नहीं होता है, वो वंशागत चले आता है। वो ऐसा नहीं है जैसे कि आप किसी का वंश है, वो पूर्वज लोग किसी कारण से किसी दोष लग गया हो, तो उसमें जितने लोग जन्मेंगे सबको पितृन दोष होगा। बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका ग्रह अच्छा हो, कर्म अच्छा हो सकता है उनको नहीं हो, लेकिन आप उनके कुंडलियाँ को देखेंगे ना तो सब में लगेगा, सब में कुछ ना कुछ दोष है। अब पितृन दोष का सबसे अच्छा निवारण क्या है? आप विष्णु जी की पूजा करें। अच्छा, विष्णु जी की पूजा करें, बूढ़े बुजुर्ग को सेवा करें। बूढ़े बुजुर्ग? हाँ, मान लीजिए आपके घर में बूढ़े बुजुर्ग नहीं है, किसी के तो होंगे, उनकी सेवा करें, दान पुण्य करें, ये एक चीज़ करें। तो ये सबसे आपका विचार अपना अच्छा रखें, व्यवहार विचार अच्छा रखने से आपका पितृन दोष खत्म हो जाता है। सर एक और बड़ा संशय बना रहता है कि कैसे पता करें कि किसी व्यक्ति पर पितृन दोष है? देखिए, एक तो कुंडली के माध्यम से देखा जाता है, और या तो आप देखेंगे कि किसी व्यक्ति को जब कुछ काम हो रहा हो, शुभ काम, तो वहाँ पे देखिएगा लड़ाई झगड़ा होने लगेगा, उस व्यक्ति विशेष को मति भ्रष्ट हो जाएगा। अच्छा। है ना, वो किसी का बात नहीं सुनेगा जब तक वो कार्य हो रहा हो शुभ काम। उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, चला जाएगा, काम नहीं हो, ख़त्म हो जाएगा वो कार्य, वो फिर वो नॉर्मल हो जाते हैं। अच्छा। तो ऐसा जैसे अनवांटेड चीज़ आपके लाइफ में होने लगे, काम कम बनते बनते बिगड़ जाए, ये सब चीज़ एक माध्यम। ऐसे तो बहुत सारे कारण हैं, पितृन दोष ही नहीं है, बहुत सारे कारण हैं, लेकिन मुख्यतः अगर पितृन दोष है तो ये देखिएगा, किसी का पितृन दोष है तो घर की स्थिति भी में नेगेटिविटी आ जाती है। अच्छा। नेगेटिविटी आ जाती है, उसके घर में आप जाएंगे तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं आपको महसूस होगा, शांति महसूस नहीं होगी। तो ये सब देखिए, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन शांति सबके पास नहीं होती है, सबसे बड़ी चीज़। तो ये सब पितृन का है, तो पितृन ही सब कुछ करते हैं। अच्छा। तो पितृन आप क्या है ना कि देखिए, तर्पण करना है तो तर्पण आप कर दिए। आप जब तर्पण करते हैं, जब पूजा अनुष्ठान में आप बैठते हैं, जब उठते हैं, तो आपका मन तृप्त रहता है। बिल्कुल। लगता है कि बहुत अच्छे से पूजा हो गई, है ना। आप किसी को खिला देते हैं या दान देते हैं तो उसमें भी आपको अच्छा लगता होगा कि बहुत सुकून मिलता है, बहुत सुकून आता होगा। तो ये चीज़ जो है ना, चूँकि आप अपने एंसेस्टर के, जब पूर्वज के आप डीएनए हैं, डीएनए के जैसे होता है रूप परिवर्तन होना, तो बोला जाता है ना शास्त्र में कि कोई मरता नहीं है, सिर्फ अपना रूप बदलता है। तो आप अगर हम हैं तो हम अपने पिता का अक्ष हैं। हर संतान अपने पिता का अक्ष होता है, उसी तरह वो उनका वंश बढ़ता है। जी। तो डीएनए जो होता है ना, वही वो आपको पहचान है। जैसे कि आप अगर साधना करने लगेंगे तो आपके जो फोर फादर हैं उनका गुण आप में आ जाएगा। अच्छा। या तो आप जिनके वंशज आ रहे हैं सालों से, हजारों साल से जिनके आप वंश हैं, उनका अगर उसमें कोई दैवीय गुण होगा तो वो आप में आ जाएगा। क्या बात है। तो ये प्रोसेस चेन है, एक डीएनए का चेन है, उसको जागृत करना पड़ता है। जैसे आपके दादाजी इतने बड़े ज्योतिषाचार्य रहे हैं, उनका गुण आप में आ गया सर। तो देखिए, आप किस चीज़ को जागृत कर रहे हैं ये डिपेंड करता है। देखिए, वाल्मीकि जी जो थे वो मतलब डकैत हैं,
डाकू थे वो। लेकिन जब उनका डीएनए एक्टिव हुआ, उनका जो संस्कार आया अपने पूर्वज का, तो वो वाल्मीकि बन गए। जी सर, महर्षि वाल्मीकि बन गए, है ना। काव्य लिख दिए, जी सर। रामायण लिख दिए। तो कब आपका पुण्य उदय होगा ये आप नहीं जान सकते। इसलिए पितरन का बहुत महत्व है। पितरन तो सबको ही है, हम ही किसी ज़माने में किसी के पितरन होंगे। आप अभी जो आप व्यवहार, आचार, रहन सहन जो हो रहा है, ये सब पिछले जन्म का ही कर्म का असर है। तो इसलिए श्राद्ध जो है अच्छे पंडित विद्वान से पूछ के करना चाहिए। ऐसा नहीं कि सबको कर लेना चाहिए, उसका दुष्प्रभाव भी पड़ता है। अच्छा। हाँ, दुष्प्रभाव भी पड़ता है। और लोग समझते हैं कि नहीं उससे नहीं होता है, लेकिन होता है उससे। तर्पण आप करें, श्राद्ध सोच समझ के करें। सर इन्होंने लिखा है, इनका नाम है सर महन गलुआ। इन्होंने लिखा है, मैं मैन हूँ पर चांदी का कमर बंद पहनता हूँ, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? देखिए, कमर बंद तो महिलाओं लोग पहनते हैं, महिलाएं पहनती हैं। अब पुरुष पहन रहे हैं तो उनका कोई उद्देश्य होगा, ऐसे तो पहनना नहीं चाहिए कमर बंद, है ना। तो कमर बंद तो नहीं लोग पहनते हैं। एक लोग काले धागा में ब्रोंज का, तांबा का एक सिक्का छेद किया हुआ वो पहनते हैं। पहले के लोग पहनाया करते थे जी, है ना। उससे क्या होता है कि नज़र नहीं लगता है, किसी तरह का आपका शारीरिक कष्ट नहीं हो, वो नज़र दोष से बचाता है बच्चे को। अगर कमरधनी पहने हैं तो ये उनका अपना निजी कुछ कारण होगा। मेरे अनुसार पुरुष को तो ये पहनना ही नहीं है। मैंने तो ऐसा किसी को नहीं देखा पहनता, तो मेरे अनुसार तो पहनना नहीं चाहिए। जी, हम उम्मीद करते हैं कि आपके कमेंट का जवाब आपको मिल गया होगा। सर इतनी क्या बात है सर, बड़ी ही अच्छी जानकारी दी आपने आज के लिए सर, धन्यवाद आपका। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि पितृ पक्ष को लेकर किसी के मन में किसी भी तरह का सवाल हो तो इस वीडियो के जरिए उनके सवाल का हर जवाब मिल सके। धन्यवाद।